जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय विश्व गुरु भारत। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से मैं ब्रह्मानंद झा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस्लामिक संगठनों, वामपंथी इतिहासकारों एवं ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतवर्ष के इतिहास को व सनातन हिंदू धर्म के महाग्रंथों में बहुत लंबे समय से बड़े पैमाने पर मिलावट की गई और इसका गलत अनुवाद किया गया, इसे गलत रूप से पेश करने का कार्य किया गया और इसे सनातन भारतवर्ष आर्यावर्त के इतिहास को धूल दूषित करने का कार्य किया गया। और यह मिलावट अनजाने में नहीं, जानबूझ करके एक प्री प्लान्ड वे में किया गया, एक षड्यंत्र के तहत किया गया और यह प्रचारित प्रसारित किया गया कि सनातन हिंदू धर्म के महाग्रंथ में कुप्रथा थी और उसमें गलत प्रथा थी, जबकि वास्तव में ऐसा कहीं नहीं था। और निम्न बातों का प्रचार प्रसार किया गया, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट पर्दा प्रथा, भैरव को शराब पिलाना, सोमरस को मादक पदार्थ के रूप में दिखाया जाने का कार्य करना, हुक्का प्रथा को दिखाया जाना, माँ दुर्गा पूजन हेतु किसी वेश्या के यहाँ से मिट्टी का लाया जाना और जीव हत्या एवं दहेज प्रथा, जो कि ऐसी कोई भी बातें हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं है। और बाल विवाह का वास्तविक इतिहास से क्या था, इसे पूरी तरह से छुपा दिया गया। बाल विवाह का सत्य छुपाया गया। बाल विवाह कब से और क्यों प्रारंभ हुआ, इसे भी पूरी तरह से छुपा दिया गया और सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को अंधेरे में रखा गया। वास्तव में बाल विवाह का प्रारंभ मुगलों के समय से प्रारंभ हुआ। मुगल वंश के अति क्रूरतम अत्याचारी शैतानों का शैतान हैवान दरिंदा औरंगजेब के शासन काल से प्रारंभ हुआ। औरंगजेब ने अपने शासन काल के दौरान चूड़ी पहनाने का कार्य शुरू किया और इसके पीछे इस महापापी औरंगजेब का एक बहुत बड़ा गुप्त छुपा हुआ लक्ष्य था। इसका लक्ष्य यह था कि चूड़ी पहनाने के बहाने यह अपने गुप्तचरों को हिंदुओं के घर भेजता था। हिंदू धर्म के मानने वाले इस बात से अनभिज्ञ थे कि चूड़ी पहनाने के बहाने ये मुस्लिम चूड़ी पहनाने वाले उस हिंदू घर परिवार में ये पता कर लेते थे कि उस घर में कौन जवान तरुण कन्या स्त्री उस घर में रहती है, और इस बात की जानकारी ये चूड़ी पहनाने वाले औरंगजेब को और ऊंचे सैन्य अधिकारी को दे दिया करते थे। इस बात की जानकारी प्राप्त करके औरंगजेब अपने सैन्य अधिकारी से उस घर से उस कन्या औरत स्त्री को बलपूर्वक घर से उठवा लिया करते थे, अपहरण कर लेते थे और उक्त कन्या स्त्री औरत का सतीत्व भंग करने का कार्य क्या करते थे। उन महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते थे, जबरन बलात्कार करते थे, उनके इज्जत को तार क्या करने का कार्य करते थे। यदि बलात्कार इज्जत को लूटने की बात की जाए तो जब से इस्लाम मजहब का उदय हुआ है, मैं इसे धर्म नहीं कहूँगा, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है। धर्म तो सिर्फ एक ही है, सब मैं पहले बताता आ रहा हूँ।
तो जब से इस्लाम मजहब का उदय हुआ तब से ही बलात्कार जैसी प्रथा, बलात्कार जैसे कुकृत्य होने शुरू हुए। और यह औरंगजेब था जिसने 45 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की थी। और तो और यह वैसा दानव दरिंदा था जिसके गले में जनेऊ देख लेता था, यह यज्ञोपवीत देख लेता था, उसका सर धड़ से अलग करवा देता था। यह कहता था कि जनेऊ को त्याग दो, यज्ञोपवीत का त्याग कर दो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ लोगों ने मरना स्वीकार किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने अपने धर्म का त्याग करके, जनेऊ का त्याग करके इस्लाम मजहब को अपना लिया। आज ऐसे लोग ही हमें लेक्चर देते हैं और डराने का कार्य क्या करते हैं। ये वो लोग हैं उन्होंने तलवार के बल पर, तलवार के दम पर, तलवार के डर से सलवार पहन ली है। तो हमारे पूर्वज सनातनी हिंदुओं ने जब उसे इस बात की भनक हुई तब उन्होंने इससे बचने का एक उपाय निकाला। और वह उपाय यह था कि किसी भी लड़की कन्या का बाल्यावस्था में ही विवाह करवा दिया जाए, जिससे कि ये जिहादी पापी इस्लाम मजहब के मानने वाले अपने कुटिल मजहबी चाल में सफल न हो पाए और अपनी सनातनी बहनों, बेटियों, माताओं, औरतों की सम्मान की रक्षा कर पाए। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों व ईसाई मिशनरियों ने हमारे पाठ्यक्रम से इस बात का प्रचार प्रसार किया कि बाल्यावस्था थी, इसके सत्य बात को नहीं बताया। इस बात को इसने छुपा दिया और प्रचार प्रसार किया कि सनातन हिंदू धर्म में बाल विवाह थी। पर क्यों थी, कब से शुरू हुई, कैसे प्रारंभ हुआ, इस सभी बात को छुपा करके और हमारे धर्म ग्रंथों में इसलिए मिलावट किया गया कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले इन्फेरियर अति में पड़ जाए और उन्हें अपने आप को शर्मिंदा महसूस होना पड़े। पर वह सत्य तो यह है, न सती प्रथा थी न बाल प्रथा थी। आज का यह एपिसोड बाल विवाह को लेकर के मैंने बताया है। जल्द ही सती प्रथा के वास्तविक इतिहास को मैं लेकर के आऊँगा कि सती प्रथा क्या थी, कब से प्रारंभ हुआ और कब से प्रारंभ हुआ, सबको लेकर के। तब तक के लिए आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों व वामपंथी इतिहासकारों को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं और अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकूं। और NCERT 110 से ज़्यादा जगहों पर गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रही है और NCERT को ज्ञात हो कि NCERT वही NCERT है जो 110 से ज़्यादा जगहों पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाला कोर्स में पढ़ा रहा है। इसकी प्रारंभ तब से हुआ था जब ज्ञात हो कि सन 2009 ईस्वी में अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे और तब से यह बड़े पैमाने पर हमारे पाठ्यक्रमों में मिलावट की गई। और मित्रों, आपका यदि सहयोग रहा, मैं सभी सब पर सफल हो पाऊंगा और सफल होने के लिए आपका हमें सानिध्य चाहिए, आपका साथ चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।